कल्पना कीजिए, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था, पर उड़ने का ख्वाब इंसानों की वजह से चकनाचूर हो गया। एक ऐसा जीव जो इंसानों से डरता नहीं था, और यही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। 400 साल पहले हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर रहने वाला डोडो अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। क्या सच में डोडो मूर्ख था या यह कहानी बनाई गई? क्या उसकी मौत किसी प्राकृतिक आपदा से हुई या इंसानों का लालच था असली कातिल? आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे जानकर आप डोडो को कभी नहीं भूल पाएंगे। हिंद महासागर की लहरों के बीच छिपा मॉरिशस द्वीप कभी दुनिया से कटा हुआ एक शांत स्वर्ग था। यहां ना शिकारी थे न इंसान। इसी शांत पर्यावरण में डोडो ने उड़ने की आवश्यकता खो दी। समय ने उसके पंख छोटे कर दिए, शरीर भारी बना दिया और वह जमीन पर रहने वाला, फलों पर निर्भर एक शांत जीव बन गया। इस पृथक दुनिया में सुरक्षा ही उसका नियम थी। वह बिना डर के चलता, खाना खोजता और प्रकृति के साथ तालमेल में जीता। पर उसे पता नहीं था कि यह वही विश्वास एक दिन उसकी बर्बादी की वजह बन जाएगा। 1558 में डच नाविक पहली बार मॉरिशस पहुंचे। समुद्र का लंबा सफर उन्हें थका चुका था, लेकिन वे हैरान रह गए जब उन्होंने जंगल में एक अजीब पक्षी देखा। मोटा, गोल, उड़ न सकने वाला और सबसे चौंकाने वाली बात, इंसानों से जरा भी न डरने वाला। यह डोडो था। नाविकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब डोडो भागा भी नहीं। वह निडरता से खड़ा रहा, जैसे वह इंसानों को दोस्त समझ रहा हो। यह मासूमियत उन नाविकों को मनोरंजक लगी, पर असल में यही वह पल था जब डोडो के विनाश की शुरुआत लिखी गई। एक ऐसे जीव का अंत जिसे खतरा क्या होता है पता ही नहीं था। डोडो ने लाखों सालों तक ऐसा संसार देखा था जहां खतरा मौजूद ही नहीं था। उसके पूर्वजों ने उड़ना इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें उड़कर बचने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। इसलिए जब इंसान सामने आए, डोडो के लिए वे किसी और जीव की तरह ही थे। जिज्ञासा का विषय, न कि डर का कारण। वह उनके करीब जाता, कभी कभी दोस्ताना अंदाज में सिर झुकाता, लेकिन यह विश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इंसानों के लिए यह जीव अत्यंत आसान था। न भागता था न लड़ता। यह मासूम जीव समझ ही नहीं पाया कि दुनिया बदल चुकी है। अब वह एक ऐसे शिकारी के सामने था जो उसकी निर्दोषता को कमजोरी समझता था। कहानी अक्सर यह बताती है कि नाविकों ने डोडो को खाकर खत्म कर दिया, पर यह सच नहीं है। डोडो का मांस स्वादिष्ट नहीं था। नाविकों ने खुद लिखा कि यह कठोर और बेस्वाद होता था। फिर उसका विनाश कैसे हुआ? असली कातिल इंसान नहीं, बल्कि वे जानवर थे जिन्हें इंसान अपने जहाजों के साथ लाए। चूहे, सुअर, बिल्ली और बंदर। ये जानवर मॉरिशस में पहले कभी नहीं थे। आते ही उन्होंने द्वीप की नाजुक पारिस्थितिकी को तहस नहस कर दिया। सबसे बड़ा आघात पड़ा डोडो के अंडों पर। जमीन पर दिए गए एकमात्र अंडे चूहों और सुअरों के लिए आसान भोजन बन गए। नई पीढ़ी जन्म ही नहीं ले पाई। डोडो धीरे धीरे मिटता गया, खाया जाने से नहीं बल्कि उसके भविष्य को जन्म लेने से रोक दिया गया। डोडो एक बार में केवल एक अंडा देता था, और वह भी जमीन पर, पेड़ों की शाखाओं या ऊंचे घोंसलों पर नहीं। यह अंडा उसके जीवन चक्र का सबसे नाजुक हिस्सा था। जब जहाजों से आए बाहरी जानवर द्वीप पर फैल गए, उन्होंने तुरंत इन अंडों को निशाना बनाया।
चूहे रातों में घोंसलों तक पहुंच जाते, सुअर जमीन खुरचते हुए अंडे ढूंढ लेते और बंदर उन्हें खेल खेल में फोड़ देते। एक भी सुरक्षा तंत्र न होने के कारण डोडो की अगली पीढ़ी लगभग खत्म हो गई। कुछ ही सालों में स्थिति इतनी बदतर हो गई कि जंगलों में डोडो के बच्चे दिखाई देना बंद हो गए। यह वह चरण था जिसने डोडो के अस्तित्व की अंतिम गिनती शुरू कर दी। मानव उपस्थिति बढ़ने के साथ मॉरिशस का दृश्य बदलने लगा। नाविकों ने लकड़ी और बस्ती बनाने के लिए तटों और जंगलों को काटना शुरू किया। डोडो के घर, उसके भोजन के पेड़, उसकी सुरक्षित जगहें सब धीरे धीरे कम होने लगी। जो द्वीप पहले शांति और हरियाली से भरा था, वह अब खुले मैदानों में बदलने लगा, जहां डोडो असुरक्षित और भूखा भटकता रहा। मनुष्य ने यह बदलाव प्रगति समझा, पर डोडो के लिए यह विनाश था। भोजन के स्रोत घटे, तापमान बदला और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। डोडो इस नई दुनिया को समझ ही नहीं पाया, जहां खतरा हर दिशा में था और कोई जगह स्थायी घर नहीं रही। डोडो के खत्म होने के बाद उसकी छवि दुनिया में एक मजाक की तरह फैलाई गई। किताबों, चित्रों और कहानियों में उसे मूर्ख, सुस्त और बेकार जीव के रूप में दिखाया गया। लोग भूल गए कि वह मूर्ख नहीं था, वह बस ऐसे संसार में पला था जहां डरने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं। वैज्ञानिकों ने बाद में साबित किया कि डोडो बिल्कुल अनुकूलित, बुद्धिमान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह उपयुक्त जीव था। गलती उसकी नहीं थी, लालच और गलतफहमी इंसानों की थी। इंसानों ने उसे न समझा, न उसकी दुनिया का सम्मान किया और फिर उसी गलतफहमी को सच बना दिया। चित्रों और कहानियों में एक ऐसे पक्षी का मजाक उड़ाकर जिसे हमने खुद खत्म किया। 1662 में एक डच नाविक ने अपने जर्नल में लिखा कि उसने 2 डोडो पक्षियों को जंगल में देखा। यह दर्ज इतिहास में डोडो का आखिरी देखा जाना माना जाता है। कुछ वर्षों बाद मॉरिशस में किसी ने डोडो का कोई निशान नहीं पाया, न आवाज, न पद चिन्ह, न अंडे। मानो वह पक्षी हवा में घुल गया हो। पर सच्चाई यह थी कि वह धीरे धीरे मिटाया जा चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि डोडो शायद इससे भी कुछ साल जीवित रहा होगा, पर लिखित इतिहास से वह यहीं गायब हो जाता है। मनुष्य ने उसकी भूमि ली, उसके भविष्य को खत्म किया और फिर उसकी गैर मौजूदगी पर सिर्फ मौन रह गया। जब वैज्ञानिकों ने डोडो के अवशेष, द्वीप के जीवाश्मों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया, एक चौंका देने वाला सच सामने आया। डोडो अचानक नहीं मरा, यह एक श्रृंखलाबद्ध हत्या थी। इंसानों का आगमन, बाहरी जानवरों का फैलना, अंडों का विनाश, जंगल कटना, भोजन की कमी और पारिस्थितिकी का टूटना, इन सब ने मिलकर डोडो को खत्म किया। यह एक धीमी मौत थी जिसमें हर दशक उसकी संख्या घटती गई। वैज्ञानिक आज इसे मानव जनित विलुप्ति का पहला दर्ज उदाहरण मानते हैं। डोडो हमें यह बताता है कि कोई भी प्रजाति चाहे कितनी भी अनुकूल हो, इंसानों की लापरवाही और लालच से बच नहीं सकती। डोडो की कहानी सिर्फ एक पक्षी के विलुप्त होने की नहीं, यह इंसानों के प्रभाव की सबसे बड़ी चेतावनी है। उसने हमें सिखाया कि प्रकृति पर हमारा हर कदम किसी जीव की किस्मत बदल सकता है। डोडो गायब हुआ क्योंकि इंसानों ने उसके घर, उसके अंडे और उसकी सुरक्षा छीन ली। आज हजारों प्रजातियां उसी खतरे में खड़ी हैं। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो और भी डोडो हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएंगे। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, प्रकृति भरोसा करती है,
लेकिन इंसान उस भरोसे को हमेशा निभाता नहीं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनकही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।